इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी सब कर सकते हैं भक्ति। ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने के लिए बीच में जो बाधक होता है वो क्या होता है जानते हैं? वो होता है मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, ये सब बाधक होता है। पर मत, पंथ, संप्रदाय बाधक नहीं होगा जब हम साधना करेंगे, सत्संग करेंगे। तो ये सब बाहरी बात है, जो ज्ञान से परिचित नहीं है ना, अनभिज्ञ है, वही बाहरी पंथ पंथाय में चक्कर में पड़े रहते हैं। एक बार एक मेढक समझते हैं ना, जिसको देहाती भाषा में बैंग बोलते हैं, पर मेढक बोलिए, बैंग तो सब नहीं समझेगा। तो बैंग, मेढक, वो जो भादो महीना था ना, तो उसमें वो बहते बहते कुआं में जाके गिर गया। तो कुआं में पहले से मेढक सब था, तो कुआं का मेढक जो था ना वो काला काला था। ये जो समुद्री मेढक था ये सफ़ेद था, एकदम पीला पीला रंग का, एकदम टिप टप था। तो कुआं वाला जो मेढक था ना बड़ा चुकुर भुकुर करके इसको देखने लगा। कहता क्यों जी, सर जी कहाँ से आए हो जी? बोला कि क्या बताएं, भूल भटक गए, हम तो समुद्र से आए हैं। तो समुद्र, ये समुद्र क्या होता है? कुआं मेढक वाला मेढक बोला। तो समुद्री मेढक बोला समुद्र होता है, बहुत बड़ी नदी है, उसी का नाम समुद्र, जहाँ पानियों का एकदम पूरा ये है। समुद्र का कोई नाप जोक नहीं कितना बड़ा। कुआं का मेढक बोला कितना बड़ा है? बोला भैया मैं तो बता नहीं सकता कितना बड़ा है। समुद्री मेढक बोला। तो कुआं मेढक बोला कि उछल करके यहाँ से वहाँ उछला। बोला इतना बड़ा होगा? बोला रे भाई बहुत बड़ा है, उछलने कूदने से नापी जोखी थोड़ी होगा। तो वो जो समुद्री कुआं वाला मेढक था ना, इस कोना से उस कोना, उस कोना से उस कोना, उस कोना से उस कोना, चारों कोना उछल लिया। बोला इतना बड़ा तो होगा। समुद्री मेढक बोला तुमको कैसे समझाएं कि इससे भी बड़ा है? तो कुआं का मेढक बोला सुनो, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तुम मानो अथवा नहीं मानो, तुम एक नंबर के झूठा हो, इससे बड़ा कहीं कुछ नहीं हो सकता। अब बोलिए कि समुद्री मेढक उस कुआं के मेढक को कैसे समझाएगा कि समुद्र कितना बड़ा है? नहीं समझा सकते ना। तो उस समुद्री मेढक को यदि, उस कुआं के मेढक को यदि समझना हो कि समुद्र कितना बड़ा है, तो उसे कुआं से निकल के समुद्र में जाना पड़ेगा उस बात को समझने के लिए। इसी तरह ईश्वर की भक्ति क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, इस बात को समझने के लिए हमको पंथ, पंथाएं, संप्रदाय, मजहब से निकल करके सच्चे संत सदगुरु की शरण में और सत्संग में जाकर के शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। पंथ पंथाएं तो अपने जगह पर जो है वो तो ठीक है, लेकिन सारे पंथ मत में एक बात जो मूल है वो है ईश्वर की चर्चा। कबीर साहब कहते हैं यदि वो चर्चा नहीं है तो जानिए मूल में भूल है, यानी वो भटके हुए हैं। संगति ही जरि जाओ न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। तो संगत जर जाए जिसमें प्रभु राम की चर्चा नहीं हो। तो राम कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, यही है भक्ति का विषय, यही है सत्संग का विषय। अच्छा हम लोग रामायण का पाठ अभी सुने कि नहीं, कि रामायण किसने किसको सुनाया है? इसमें 4 श्रोता है, मुख्य श्रोता, और 4 ही वक्ता हैं। अब ये कौन कौन श्रोता कौन कौन वक्ता है? तो पहला आप ये समझिए कि रामायण किसने लिखा है? तुलसी बाबा ने, है कि नहीं? तो तुलसी बाबा 1 नंबर के वक्ता हुए। इसका श्रोता कौन है? तुलसी बाबा के श्रोता कौन? तो तुलसी बाबा चित्रकूट में रामायण लिखे हैं ना, तो वहाँ पर ये अपना मन को ही श्रोता बनाए हैं। ये मन ही उसका श्रोता है। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विचार। बार बार मन को समझाते हैं कि हे मन तो महा अज्ञानी है कि प्रभु को विचार करके सुख चाहता है। बार बार शांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता। अपने सुख शांति के लिए, अपने मन के सुख के लिए तुलसीदास जी महाराज रामायण कथा करते हैं। तो रामायण कथा किस लिए हुई? तो चित्रकूट के घाट पर और दूसरा वक्ता कौन है रामायण के?
तो भगवान भोलेनाथ रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय मासन भाखा, पाय सुसमय मासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय मासन भाखा, पाय सुसमय मासन भाखा। रची महेश निज मानस रखा, पाय सुसमय मासन भाखा। भगवान शिव इसके रचयिता हैं रामायण के, और सुसमय पाकर के माँ पार्वती को ये भगवान ने कथा सुनाए हैं। तो पहले पहल माँ पार्वती सती रूप में ये कथा कुंभज ऋषि के आश्रम में जाके सुन लिए थे। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। बैठिए, कोई बात नहीं, बैठ जाए। परंतु माँ सती को पूरी कथा समझ में नहीं आई थी, क्योंकि अधिकारी वक्ता श्रोता नहीं बन पाई थी। और वही माँ सती अगले जन्म में माँ पार्वती बन करके आई, और इस जन्म में भगवान भोलेनाथ को अपना पति परमेश्वर रूप में प्राप्त करके, और भगवान भोलेनाथ को ही वक्ता और उन्हीं का श्रोता शिष्य बन करके आज माँ पार्वती पूरी कथा को सुन। माँ पार्वती क्या पूछती है? जो नृप तनय सो ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि मति मोरी। क्या पूछती है कि हे भोलेनाथ, जो नृप तनय, जो राजा का बेटा है, वो ब्रह्म ईश्वर कैसे हो सकता है? किसी का बेटा बाप कहीं भगवान होता है? देखी चरित, उसके चरित्र को जब देखते हो ना तो कुछ भी नहीं है। राजकुमार हैं, पत्नी का हरण हो गया, व्याकुल होकर के रो रहे हैं, वन वन में भटक रहे हैं, पशु पक्षी मृग लताओं से पूछ रहे हैं। ऐसा कोई भगवान होता है? उसको पता ही नहीं कि कौन क्या ले गया। भगवान तो अंतर्यामी होते, भगवान तो शक्तिवान सामर्थ्यवान होते, कोई ले जा किसी को भी कुछ कर दे, सब कुछ उसके इशारे पर है। पर उसकी चरित्र तो बड़ा विचित्र है, साधारण मानव जैसा। और उसकी महिमा, जब महिमा को सुनती हो तो समझ से परे है। तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, बतलाइए कि वो राम कौन है? राजा दशरथ का बेटा ही राम है, जिसकी कथा आप सुनाते हैं, आखिर राम कोई और है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लय अपारा, अभयो रोष रन रावण मारा। ये वही राम है राजा दशरथ का, कि ब्रह्म जो है कोई और है। यही याज्ञवल्क जी और भारद्वाज में यही संवाद हुआ। ये तीसरा श्रोता और चौथा वक्ता श्रोता काग भूषुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज, कि वो राम कौन है? गरुड़ जी, वो भगवान का युद्ध हो रहा था मेघनाद से, रावण का सुपुत्र और बेटा मेघनाद। वो गर्जना करता था मेघ की तरह, इसीलिए उसका नाम मेघनाद हो गया। एक आदमी जोर जोर से चिकरते हैं, चिकरना नहीं चाहिए। मेघनाद इंद्र को जीत लिया था, कितना बलशाली था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। अब चला भगवान को भी जीतने, तो चलाया बाण युद्ध में, तो नाग अस्त्र भेजा। तो भगवान राम अनुज लक्ष्मण के साथ नाग पास में बंध गए, मूर्छित हो गए। अब पूरी वानरी सेना में खलबली मच गई, रामादल में सब व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि भगवान ही मूर्छित है। तो उसी समय हनुमान जी महाराज उड़ते उड़ते गरुड़ लोक चले गए। कहाँ? गरुड़ लोक। और गरुड़ जी महाराज को प्रार्थना की कि मेरे प्रभु के पास चलिए, आज मदद की जरूरत है। गरुड़ जी आ गए। अब गरुड़ के सामने सांप टिकता है? नहीं टिकता ना। इसी तरह सदगुरु जहाँ है वहाँ काम विकार, वहाँ पर कोई पाप ताप नहीं टिकता है। इसलिए हमेशा सदगुरु के सत्संग में, भक्ति भजन में रहना चाहिए। जैसे गरुड़ जी महाराज आए और लोल से, चोंच से, नुकीले चोंच से, तीक्ष्ण चोंच से उन्होंने सारे सांप को भगा करके भगवान को नागपाश से खोल दिए। अब देखिए, भगवान को तो बंधन से मुक्त कर दिए, अब गरुड़ जी खुद बंधन में बंध गए। सोचने लगे
आज यदि मैं यहाँ आकर के इसका उपास बंधन नहीं खोलता तो भगवान तो का कहता हो गया था कल्याण, इसका तो राम नाम सत हो गया था। ये तो बंधन में पड़े थे, ये तो काम गया काम से, ये तो हम आए तो खोल दिए। इसका मतलब ये भगवान है कि नहीं है? उसको भ्रम हो गया गरुड़ जी को। गरुड़ जी उड़ते उड़ते चला गया किसके पास? नारद जी के पास। नारद जी भेज दिए भोला बाबा के पास, अब भोला बाबा भेज दिए ब्रह्मा बाबा के पास, अब ब्रह्मा जी भेज दिए काक भुसुंडी जी के पास। अब गरुड़ जी काक भुसुंडी जी से जाकर के पूछते हैं कि वो भगवान असली है कि नकली है। यही भगवान को जानने के लिए, ईश्वर परमात्मा के गूढ़ रहस्य तत्व को, स्वरूप को पहचानने के लिए ही सत्संग होता है। तो रामायण कथा किस लिए हो रहा है? काक भुसुंडी जी रामायण जो कथा सुनाए गरुड़ जी को, किस लिए? वही प्रभु राम को समझाने के लिए, को परमात्मा कैसे है जिसकी भक्ति करोगे। और वही प्रभु राम को समझाने के लिए माँ पार्वती को भगवान भोले बाबा सुनाए हैं कथा। और वही याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी में कथा हो रही है, वही प्रभु की चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर गरुड़ जी महाराज वक्ता श्रोता बन गए। और वक्ता कौन थे? तो काक भुसुंडी जी महाराज। काक भुसुंडी जी को भी भ्रम हुआ था। भगवान प्रभु श्री राम का जब अवतार हुआ तो बाल लीला में भगवान पलने पर झूल रहे थे, खेल रहे थे। काक भुसुंडी जी और भोले बाबा में एक गठबंधन हुआ, समझौता हुआ कि चलो भगवान का दर्शन करने चलेंगे। तो अब कैसे चलें? तो काक भुसुंडी जी कहते भोला बाबा को कि तुम मदारी बन जाओ, डमरू बजाओ और बनरिया को नचाओ। और जब भीड़ भाड़ होगी ना तो रानी महारानी को भी इच्छा होगी कि अपने लाला को भी बंदर नाच दिखाऊं, तो हम लोग को अंदर बुलाएंगे, तो हम लोग उस बहाने भगवान का दर्शन कर लेंगे। तो भगवान मान गए बात को, और भोले बाबा चमीटा गाड़ के त्रिशूल और उस तरह से डमरू बजा के बंदर नचाने लगे। काक भुसुंडी जी इधर उधर से पकड़ पकड़ के लोगों को, बच्चा सबको लाने लगे। भीड़ हो गई बच्चों की, खूब किलकारी मार रहे, ताली बजा रहे हैं और बनरिया का नाच देख रहे हैं। अब खूब हल्ला होने लगा। बच्चा है तो हल्ला ही करेगा ना। और वो दरबार में जो मैया जानकी भगवान पलने पर सोए थे ना, भगवान राम चारों भाई, तो उसकी नींद खुल गई। अब भगवान रोने लगे। अब मैया परेशान, आवाज़ हो हल्ला कहाँ से हुई? तो पता लगा कि बाहर में वो कोई है बंदर डमरू बजा के नचा रहा है बंदर को। कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ की कई माँ सिपाहियों को बोले जाओ उस मदारी को भगाओ यहाँ से। अब सिपाही लोग गए। अब भोला बाबा को तो जानते नहीं थे कोई, वो तो मदारी बन के था। तो भोला बाबा का झोला झंटी डमरू त्रिशूल छीन लिया, धक्का मार के उधर धकेल के फिर भगा दिया। अब भोला बाबा की बेइज्जती, मुंह लटका के खड़े हैं उधर। काक भुसुंडी जी गए, कहते महाराज कैसे हो? भोला बाबा कहती नालायक कहीं कि हमारी बेइज्जती करा के पूछ रहे हो कैसे हो? तुम्हारे कहने से मैं मदारी बना, देखो क्या हाल कर दिया। ये दर्शन के चक्कर में कैसी बेइज्जती। काक भुसुंडी जी कहते चिंता मत करो, एक और जुगती है। क्या है? काक भुसुंडी जी कहते ऐसा करो कि तुम पंडित जी बन जाओ, अब भविष्यवाणी सुनाना बस हस्तरेखा देख करके। और उस बहाने भीड़ हो जाएगी और माताओं को, माता रानी को इच्छा होगी कि अपने लाला का हस्तरेखा दिखाओ, तो हम लोग को बुला लेंगे, हम लोग को दर्शन हो जाएगा भगवान का, ईश्वर का। तो इस तरह से ये हुआ। इस बार भोला बाबा कहते कोई खतरा तो नहीं? काक भुसुंडी जी कहते कोई खतरा नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, करो। हाँ, भोला बाबा क्या, तो वो अंतर्यामी है, सब रूप धारण करते हैं। तो इस समय पंडित जी बन गए, चनन टीका लगा लिए, पोथी पत्रा धर दिए, एकदम आंख बंद करके एकदम आशा पर हाथ रख करके एकदम बैठ गए। अब उधर से लोग आते हैं तो काक भुसुंडी जी पकड़ पकड़ के चेला चटिया को लाते कि भैया देखो पंडित जी है, बड़े सिद्ध पंडित जी है, एकदम भविष्यवाणी जो सुनाएंगे बिल्कुल सत्य सुनाएंगे। अब लोग आने लगे कि महाराज मेरा हाथ देख लो, मेरा हाथ देख लो, मेरे भाग में कितना धन संपत्ति, विद्या बल बुद्धि है, नौकरी चाकरी, धन संपत्ति है, सब दिखाओ बताओ। अब भगवान है भोला बाबा, अब वो हस्तरेखा देखेगा तो गलती कुछ बताएगा क्या? अब वो जिसकी भी हस्तरेखा देखते हैं तो उसके 7 पीढ़ी आगे पीछे की सब बात एकदम अक्षरशः सुना देते हैं, बिल्कुल सत्य। अब जो सुने तो सुन करके गदगद हो जाए, बाप रे बाप।
अब वो उसको बोले, वो उसको बोले, बात कानों तक कानों कान फैल गई कि भैया एक पंडित जी नए नए आए हैं, एक नंबर का ज्योतिष है, पूरी भविष्यवाणी एकदम पूरा सच सुना देते हैं, सच सच सुना देते हैं, रचना पानी भी नहीं लेते हैं। अब भारी भीड़ हो गई हाथ दिखाने की। भगवान देख रहे हैं सबके हाथ। राज दरबार तक भी ये बात चली गई। रानी महारानी को, कौशल्या माँ सबको इच्छा हुई कि मैं भी अपने लाला का भविष्य जानूंगी। सिपाही को बोला जाओ, वो जो बाहर में ज्योतिष बाबा बैठे हैं बुला के ले आओ। सिपाही लोग गए और कहते महाराज चलो, बुलावा है राज दरबार से। अब सब जो दुकानदौरी था सब समेट लिए भोला बाबा का घुसुंडी जी। कहते चलो 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 जाओ, भागो तुम लोग, अब कल देखना होगा। सबको भगा दिया और भोले बाबा और का घुसुंडी जी चल पड़े राज दरबार। भगवान का दर्शन करना है ना बाल रूप में, ये बहाना बनाए थे ज्योतिष का। आज सिपाही का बुलावा हुआ और चल पड़े, जा रहे हैं। तो मुख्य द्वार पर जब पहुँचे, अब बड़े दरबार में ऐसे एंट्री प्रवेश थोड़े होता है, वहाँ तो सिपाही लोग हैं, बहुत तरह का जांच परख होता है। तो मुख्य द्वार पर सिपाही जो भाला लेके खड़े थे ना, तो भोले बाबा को तो जाने दिया और फिर रोक दिए, खबरदार जिसको अंदर बुलाया है वहीं जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो भोले बाबा कहते हाँ हाँ ये मेरा चेला चटिया है, इसको यहीं पड़े रहने दो, मैं जा रहा हूँ अंदर। अब काग घुसुंडी जी को बड़ी गुस्सा आई। कहते सुनो शंकर जी, योजना हम दोनों मिल के बनाए थे, और यदि आज हमको अंदर जाने का मौका नहीं मिला ना तो पूरा भेद खोल दूंगा, पूरा पोल पट्टी यहीं पे खोल दूंगा, फिर देखना कैसी बेइज्जती होती है। भगवान को भी लगा कि नालायक ये यदि बोल देगा कि हम लोग नकली मदारी नकली पंडित हैं, पता नहीं राज दरबार के सिपाही फिर कैसी बेइज्जती करेंगे। तो भगवान रुक गए, सिपाहियों को बोला देख भाई, ये जो मेरा चेला है ना, इसको भी अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा है ना कि हस्त रेखा जो है ना वो मेरा चेला ही, भविष्यवाणी मेरा चेला ही सुनाता है। सिपाही लोग बोले कि जब तुम्हारा चेला भविष्यवाणी सुनाता है तो तुम वहाँ खेला करने जाओगे, तो तुम यहाँ खड़े रहो, चेला को ही जाने दो। अब कहा घुसुंडी जी बड़ा खुश, एकदम चुटुर पुटुर करके आगे बढ़ गए। कहते हाँ हाँ इसको यहीं रहने दो, डमरू बजाने दो, ये इसका अंदर में कोई काम नहीं। अब भोला बाबा को लगा कि हम ही फंस गए गेट पर, चेला चीनी हो गया, गुरु गुड़े रह गया। अब एक और जुक्ति लगाए। तो भोला बाबा सिपाही से कहते देखो उसको ले जाओ लेकिन फायदा नहीं होगा। सिपाही कहते क्यों फायदा क्यों नहीं होगा, जब हाथ देखेगा तो भविष्यवाणी तो सुनाएगा ना। तो भगवान कहते हैं वो केवल भविष्यवाणी ही सुनाता है, लेकिन वो आंख से अंधा है, हाथ मैं देखता हूँ और भविष्यवाणी मेरा चेला सुनाता है। अब सिपाही भी धन चक्कर में पड़ गए कि दोनों में क्या जुगलबंदी है। कहते तो क्या करें, भगवान कहते दोनों को जाने दो तब काम होगा। सिपाही कहते जाओ 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 जल्दी जाओ, तो दोनों को भेज दिए। अब वहाँ भगवान बाल रूप में हैं, ईश्वर परमात्मा खेल रहे हैं। और उसी बीच में भोलेनाथ वहाँ पहुँच गए और जैसे दर्शन किए तो भगवान भोलेनाथ आनंद में विभोर हो गए। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। आज वंदन करते हैं और जिस रूप का भगवान शिव ध्यान कर रहे थे वही रूप का आज दर्शन हो रहा है, तो आनंद तो कई गुना बढ़ गया ना। परंतु वो काग भुसुंडी जी ने जब वो बाल रूप में भगवान को देखा तो कौवा जाति चुकुर भुकुर तो पहले से कर रहा था, अब और चौकन्ना होने लगा। उनके मन में हुआ कि असली भगवान है कि नकली है, ये भगवान कहीं पलना पे खेलता है क्या, इतना 1.5 फुट का भगवान होता है क्या, ये कौन सा भगवान है भाई।
यही भगवान है जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। यही स्वरूप है इसका। क्या त्रिगुणातीत है क्या? ये नहीं मैं मानता ये असली है कि नकली है। काकभूषुंडी जी का दिमाग चकरा गया। उसी समय भगवान क्या लीला किए, तो भगवान ने अपना हाथ बढ़ाए कौवा को पकड़ने। अब काकभूषुंडी को लगा के मैं समझ गया कि नकली है, इसीलिए हमको पकड़ रहा है। कौवा उड़ा, जी जान लेके उड़ा तो उड़ते चला गया महाराज। वो हाथ को जब भी मुड़ करके देखा तो पीछे हाथ, उड़ते उड़ते 7 लोक तक गया कौवा महाराज, लेकिन हाथ को पीछे देखा। फिर नीचे गया पताल, तो नीचे 7 पताल नीचे पहुंच गए, रसातल, तलातल, महातल में। वहां भी देखा वो हाथ भगवान का। अब कौवा घबरा गया, व्याकुल होकर के वर्षों बाद आंख बंद करके, व्याकुल होकर के आंख बंद किया, और जैसे आंख खोला तो देखा पलने में भगवान खिलखिलाकर हंस रहे हैं। आश्चर्य हुआ कि मैंने 14 भुवन में भ्रमण किया और उस बालक का हाथ मेरे पीछे लगा रहा। वर्षों का समय बीत गया, फिर मैं आंख बंद किया तो फिर वही पल्ले में वही खेल रहे हैं, यहीं पर मैं हूँ। ये क्या हो गया? भगवान पूछते हैं कि कुछ समझा? काकभूषुंडी जी कहते हाँ समझा। क्या? मैं यही समझा कि आप सब जगह हैं। ये हाथ हर जगह का मतलब क्या है कि परमात्मा हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समान। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट पी भय दुनिया जाने नाहीं। वायु रेथे को भुवनम प्रविष्टो, जैसे हवा इस भूमंडल में है, अग्नि जिस तरह सब जगह है, उसी तरह वो परमात्मा है हर जगह। मैं ये देख लिया कि हर जगह आप हैं। ये काकभूषुंडी जी बोला भगवान को। भगवान हंसते हुए कहते पूरा नहीं समझा, अब और समझाता हूँ। कैसे? तो भगवान लगे हंसने, और जैसे भगवान ने हंसा तो एक बार फिर से काकभूषुंडी फंसा। कैसे फंसा? तो भगवान के हंसने के आकर्षण से आकर्षित होकर के भगवान के मुंह में ही घुसा। तो मुंह में जब कौवा घुसा तो फड़फड़ाने लगा, पर फड़फड़ाएगा क्या? जब अंदर घुसा तो देखा कोई और छोरी नहीं है, तो पूरा बंगाल का खा लिया, पूरा शून्य सपाट। अब वो अंदर में जो रास्ता निकलने के लिए खोजने लगा, निकलने के लिए रास्ता खोजने लगा, तो अंदर में भी लोकांतर 14 भुवन का भ्रमण किया। कल्प कल्पांतर तक, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक अंदर में घूमता रहा, कहीं कोई अता पता और छोर नहीं। फिर से व्याकुल होकर के काकभूषुंडी जी ने आंख बंद किया, और जैसे आंख खोला तो देखा सामने में भगवान पलने में खिलखिला रहे हैं। अब काकभूषुंडी जी को लगा कि वर्षों तक मैं इनके पेट में घूम रहा था, उतना समय कहाँ चला गया, और फिर वही हम वही के वही, और ये वही के वही। ये क्या लीला है? भगवान कहते इस बार कुछ समझा महाराज? काकभूषुंडी कहते हाँ कुछ और समझा। क्या समझा? काकभूषुंडी जी कहते महाराज पहली बार मैं ये समझा था कि आप हर जगह हैं, और इस बार मैं ये समझा कि हर जगह आप में ही है, क्योंकि आपसे बड़ा कुछ नहीं है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, आपसे बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, इसीलिए सब जगह आप में है। और आप इतने सूक्ष्म हैं कि सब सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं, इसलिए सब जगह आप हैं। और आप इतने बड़े हैं कि सब जगह आप में समाये हुए हैं। यानी मैं ये समझा कि सब जगह आप हैं और सब जगह आप में है। श्री सद्गुरु, ये बड़ा गहन विषय है, सत्संग की बात है, ईश्वर स्वरूप की बात है। इसको समझने के लिए बहुत समय सत्संग करना पड़ता है, पर मूल बात यही है कि ईश्वर के स्वरूप का पहचान। जब तक कोई ईश्वर को पहचान नहीं लेंगे तो उसकी भक्ति कैसे करेंगे? तो जितने भी वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, ये जितने भी ग्रंथ संतवाणी है, सबों ने वहीं ईश्वर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन विस्तार से किए हैं।
उसी एक परमात्मा के स्वरूप को जो समझ लेंगे, बूझ लेंगे और तब जो करेंगे वही भक्ति होगी। तो इस तरह से यहाँ कागभूषुंडी जी महाराज को ये ज्ञान हुआ ईश्वर के स्वरूप का, और तब जाकर के वही कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को ये रामायण कथा सुनाए ईश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए।